बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि देखें जो पॉलिटिकल साइड पे जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह भी चल रहे हैं, तो मार्केट में उसका पैनिक आ रहा है। ठीक है ना? जब तक हुकूमत एक नहीं बन जाती, एक जो है मामला सेट नहीं हो जाते, तब तक मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रहेगी। ठीक है, मार्केट अपने आप को काफी ज्यादा करेक्ट तो कर चुकी है, इस चीज को एब्जॉर्ब कर चुकी है। जब किसी चीज को एक हद तक एब्जॉर्ब कर ले, उसका इम्पैक्ट ले ले, फिर उससे ज्यादा मार्केट नीचे नहीं आती। फिर कोई नई चीज अगर हो रूनुमा, तो फिर वो आती है। तो आज आपके लिए कुछ 5 स्टॉक्स ऐसे लेके आए हैं जिसमें एक एवरेज यानी कि रेट के ये स्टॉक है, और काफी लोगों के पास इसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है, और बहुत से लोगों के मैसेजेस आए हैं कि इनके बारे में बताएं कि ये क्या करना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए इनके मुतालिक। तो यही आज के हमारे थंबनेल का मौजू है कि ये जो स्टॉक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ पंजाब है, फौजी फूड लिमिटेड है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, कराची इलेक्ट्रिक है और पाक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें के बड़े वॉल्यूम्स लगते हैं और बड़ी क्वांटिटी में लोगों के पास ये शेयर वो इसमें ट्रेड करते हैं। तो ये है, क्या आपके पास इनमें से कोई है? लॉस से बचने का तरीका, घबराना नहीं, होश से काम लेना है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। पेड ग्रुप है, डिटेल ले लीजिएगा। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें, आपको एक शॉर्ट सा व्यू दे देता हूं, क्योंकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। शॉर्ट सी वीडियो होंगी और उसमें डिटेल सारी रखी जाएगी। शॉर्ट सा वीडियो, शॉर्ट सा एक आपको एक लगाने के जो पॉलिटिक्स के हवाले से थोड़ा दे दूं, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी स्टॉक मार्केट के पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है इस वक्त। देखें, पहले इकोनॉमिकल मामला थे कुछ चल रहे हैं, तो उसको लेके जो है केयर टेकर हुकूमत आई बैठी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेल परफॉर्म किया और जबरदस्त किस्म का वो मैक्रोज इसके किए फाइनलाइज। आईएमएफ का देखें, एक हफ्ते के अंदर उनके साथ मामला सेटल हुए, डील फाइनलाइज हुई और ओके हो गया। अब मामला ये है कि कोई भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान भी है, हिस्ट्री यही है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद फिर एक स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिक्स में और एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, और शुरू में फिर बड़ी एग्रेसिव तरीके से इकोनॉमी को लेकर चलती है और मामला बहुत बेहतर होते हैं। जैसे कि हम ज्यादा दूर नहीं जाते, इससे पिछले इलेक्शन देखते हैं 2018 का और 2013 का। मसले मसाइल उन इलेक्शंस में भी आए, उनमें भी प्रॉब्लम आई, लेकिन आप देखें कि जब एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनकी पॉलिसीज, उनके मामला पे डिपेंड होता है कि वो कैसे इकोनॉमी को लेके चलते हैं। तो सेम इसी तरह से 2023 में भी हुआ है। इस वक्त कोई पार्टी जो है मेजोरिटी नहीं ले सकी। कोई मामला ऐसा नहीं है कि अपना कोई भी एक पार्टी अच्छे तरीके से हुकूमत बना के सादा अक्सरियत के साथ और वो प्रोमिनेंट तरीके से अपने मामला को रूल कर सके और चला सके, और एक खिचड़ी सी पक गई है और उसके ऊपर आके तेल छिड़क दिया है। वो जो रावलपिंडी के कमिश्नर है, वो आके तो उन्होंने जिस तरीके से एक एंट्री ली है, वो भी एक हलकों में बहुत ज्यादा पैनिक मच रहा है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट एक दो बड़ी पर्सनैलिटीज पे जो है ब्लेम किया है, जो कि अपना इलेक्शन कमीशन के जो है चेयरमैन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों, अब इसको लेके जारी सी बात है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक सेंसिटिव मार्केट है, जिसको मैं एक छुई मुई का फूल कहता हूं, कि जो एकदम से हल्की सी भी सांस से जो मुरझा जाता है, तो इस पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अब ये जो स्टॉक आपके सामने रखे हैं जी, बैंक ऑफ पंजाब, एफएफएल, पीआईए, कैल, पेल और पेल जो है, इनके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि घबराना, देखें, मुसीबत आती है जिंदगी में, दुख तकलीफ सब कुछ होता है और बहुत से चैलेंजेस होते हैं। आप ये स्टॉक मार्केट तो चैलेंजेस से भरी हुई है। जब तक आप इन चैलेंजेस को फेस करना नहीं सीखेंगे, आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा वाकया होता है, क्योंकि ग्लोबल विलेज है, उससे सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट लेती है उसका। तो ये चूंकि पाकिस्तान का इंटरनली मैटर है, तो इस वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, उसके अलावा जैसे रेड सी का मामला है, या रशिया यूक्रेन वॉर है, या फिर पैलेस्टीन इजराइल वॉर है, ये तो एक जनरल होते हैं जिसमें पूरी दुनिया इम्पैक्ट लेती है इसकी स्टॉक मार्केट जो है। तो ये चूंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है, या
अपना लगा लें पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिक्स है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट डायरेक्टली और हैवी इन्फ्लुएंस्ड हो रही है इससे। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों एक एक का थोड़ा शॉर्ट करके स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं। देखिए, बैंक ऑफ पंजाब एक आउटस्टैंडिंग कंडीशन में इस वक्त है। जिस तरह के भी हालात हो, इसकी आप अर्निंग्स पीछे चेक करें तो एक 3-3.5 रुपए अर्निंग वाला शेयर इस वक्त आपको 5.5-6 रुपए के करीब करीब मिल रहा है, बल्कि 5.25 रुपए के करीब। तो ये एक आउटस्टैंडिंग वैल्यू है, क्योंकि देखें इस दफा बैंक्स के सारे ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें। सुनहरी बैंक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अच्छी अर्निंग डिक्लेयर नहीं की। बैंक अल हबीब ने अच्छी नहीं की, बैंक अल्फला ने अच्छी अनाउंसमेंट नहीं दी, मिजान बैंक ने अच्छी नहीं दी, सॉरी मिजान का तो भी रिजल्ट आना है, इसने एमसीबी बैंक ने अच्छी अनाउंसमेंट नहीं दी। सब बैंक्स ने जिसके रिजल्ट आ रहे हैं बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट है, और इसका भी आप बैंक ऑफ पंजाब का पीछे देखें, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और आगे भी इसकी अर्निंग एक्सपेक्टेड है कि अच्छी होगी। तो यहाँ पे इसकी जो है अपना थोड़ी थोड़ी करके एक्यूमुलेशन बनती है। हालात तो आगे इंशाल्लाह बेहतर होने ही होने हैं, लेकिन ये चीजें जो बाज हैं इसमें डर के घबरा के आप पैनिक में आके सब कुछ बेच दें, बाद में पछताएं, उसका फायदा कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट जो है अच्छा है, ये अपने आप को एक स्टेबल भी रखेगा, एक हद तक जाके ज्यादा नहीं गिरेगा और रुक जाएगा उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद इंतजार करेगा कि मार्केट जैसे बेहतर हो तो ये चले। उसके बाद है जी FFL, फौजी फूड लिमिटेड। फौजी फूड लिमिटेड देखें पिछले 6 साल, 5 साल से 6 साल ये मुसलसल लॉस में आ रही थी कंपनी। और लेकिन एक चीज देखें, इसकी एक सीक्वेंस आ रही है कि ये 5 साल से जब 4 साल यानी कि लगा लें कि हम 2018 से 19 में अगर इसका लॉस देखें कम हुआ है, 19 से 20 में और कम हुआ है, 21 में और कम, फिर इसके बाद 2022 में ये कंपनी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट में आई है। ठीक है, और अब जो है ये फौजी फूड लिमिटेड जो है ये एक अच्छे पोटेंशियल में है और कुछ प्रॉफिट में, जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे प्रॉफिट में, जिसकी वजह से इसका रेट आपने देखा 3.5 से 12 के करीब की भी है। और ये कंपनी आगे मजीद जो इसका रिजल्ट आ सकता है उसमें एक अच्छी अर्निंग दे सकती है और इसका रेट मजीद ऊपर आ सकता है। ठीक है ना, तो ये भी ये काफी ज्यादा गिर चुका है, तो ये एक हद तक जाके ये रुक जाएगा। उसके बाद है जी PIA का मैटर ये है जी कि इसका डायरेक्ट लिंकेज है प्राइवेटाइजेशन के साथ। उसके अलावा तो ये कंपनी लॉस में है, 14-15 अरब रुपया महीने का इसका लॉस है। गवर्नमेंट जो केयर टेकर हुकूमत बैठी थी, इन्होंने एक अच्छा प्लान बनाया था कि इसको 2 पार्टीशन कर दी थी, इसकी एक गवर्नमेंट होल्डिंग और एक जो है उसको सेपरेट कर दिया था, एक्शंस जो इसके हैं यानी कि सारे, और ऑपरेशंस वगैरह का जो पार्ट है वो लहदा कर दिया था ताकि वो प्राइवेटाइज कर दिया जाए, और इसके जिम्मे जो 830 अरब के करीब है वो गवर्नमेंट होल्डिंग जो कि गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत के जिम्मे डाल दी जाए, जो कि कोई ना कोई कर्ज लेके उसको खत्म कर दिया जाए ताकि ये कंपनी जो है बिल्कुल रनिंग में आ जाए। तो अगर ये फैसला देखें, पहले केयर टेकर हुकूमत तो नहीं कर सकी, अब उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब जो आने वाली हुकूमत है उसने करना है, जब ये होगा फैसला तो तब ये ज्यादा बढ़ेगा, उससे पहले ये समझ लें स्पेकुलेशन ही होगी, कोई इसको उठा दे या प्रॉफिट टेकिंग करके फिर नीचे ले आए। असल इसके साथ मामला है कि ये प्राइवेटाइज होगा तो इसकी सुनी जाएगी और ये ऊपर आएगा। ठीक है, और इसके लिहाज से आप इस तरह इसको देखिएगा। मेरे ख्याल में अभी इसमें जो है ना अभी एंट्री नहीं रखनी चाहिए, जब इसमें कोई प्राइवेटाइजेशन का मामला हो, बेहतर हालात हो जाए तो फिर इसमें एंट्री रखनी चाहिए।
तो इसके अलावा अगर जिनके पास प्रॉफिट में पड़ा है उनको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से खुद फैसला इसमें फरमाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जी केल कराची इलेक्ट्रिक। इसके मामलात ये हैं जी कि इसकी काफ़ी सारी हर्डल्स थी। शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ भी इसका एक्विजिशन का कुछ मामला था, उसके उसके बीच में रुकावटें आ रही थी कि इसके कुछ ऑडिट्स के काम थे, कुछ और मामला थे जो कि केयर टेकर हुकूमत के जो जिम्मेदारान है उन्होंने इनकी हर्डल्स को दूर कर दिया और आपने देखा इसमें काफ़ी अच्छी पेशरफ्त भी आई और ये बेहतर भी हुआ। अब ये है कि इसकी वो हर्डल्स दूर हो चुकी हैं। अभी शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ कोई फर्दर मामला तो सामने नहीं आया, लेकिन जो हर्डल्स दूर हो गई हैं उसके बेसिस के ऊपर ये आगे भी वेल परफॉर्म कर सकती है और इसका रेट अभी बिल्कुल मुनासिब है। उसके बाद है जी पाक इलेक्ट्रॉन। आपने देखा कि बड़ा इन्वेस्टर इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखता है, बड़े वॉल्यूम के साथ इसको अपर कैप लगते देर नहीं लगती और ये कंपनी जो है इलेक्ट्रिक गुड्स का काम करती है, जैसे कि एसी वगैरह हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई और डिफरेंट होम अप्लाइंसेस टाइप जो प्रोडक्ट्स हैं। और उसका अब सीजन स्टार्ट आगे जो समर होता है उसमें एसी वगैरह का इसका जो स्प्लिट एसी है वो बहुत ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट है जो कि पूरे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होती है ये वाली, तो इनकी प्रॉफिट्स आगे बढ़ जाते हैं। तो आने वाला इनका सीज़न जो है, जैसे सीज़न स्टार्ट हो जाता है इनका फरवरी मार्च में और उसके बाद वो कंटिन्यू रहता है और इनकी अर्निंग में काफ़ी बेहतर इजाफा हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारे इनके मामला थे। तो अब आपके पास चीज जिसके पास पड़े हुए हैं इसके बारे में तवज्जो फरमा सकते हैं। बात ये है, देखें मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन ले लिया है और देखें कुछ डिक्लाइन 1000-1500 पॉइंट ले सकती है। 58,500 इसका सपोर्ट एरिया है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। इस तरह भी होता है कि अगर आपके पास ये चीज़ें कुछ प्रॉफिट में पड़ी हैं, आप उनको प्रॉफिट टेकिंग करके इनको थोड़ा थोड़ा नीचे दोबारा से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिनके पास अगर प्रॉफिट में नहीं भी है, ब्रेक इवन पे है या थोड़ा बहुत उसमें लॉस है 1000-2000 या 3000 का या 5000, आप कुछ क्वांटिटी 30-40% उसकी बेच के उसका रेट लिख लें एक पेपर पे साइड पे, हमने इस रेट पे बेचा है। उसको वही मार्केट अगर मजीद 1000-1200-1500 पॉइंट नीचे जाती है, जैसे 58,500 तक जाती है, तो आप वही क्वांटिटी जितनी आपने बेची होती है उसको आप नीचे उससे यानी कि 2%, 3% या 5% नीचे वो स्टॉक अगर आता है तो आप नीचे उसको दोबारा रीबाय कर सकते हैं। इससे आपकी बाइंग जो एवरेज है वो भी नीचे आ जाएगी और आपके पास उतनी क्वांटिटी भी दोबारा से आ जाएगी और वो आपकी एक बचत हो जाएगी। और जब मामला बेहतर होगा तो फिर ये रीबाउंड होंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि जो इस तरह का चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होती है तो उसमें घबराने की बजाय अगर आप अच्छे प्लान करके चलें तो आप ना सिर्फ लॉस से बचते हैं बल्कि एक अच्छा प्रॉफिट भी उठाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में इसका इजहार भी कीजिएगा और इसको कोई एजुकेशन, इसको आपने इस पर्पज से समझना कि ये जस्ट एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, बाय सेल कॉल नहीं है। आपको इनके हवाले से मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि इनके साथ साथ क्या चल रहा है। आगे तवज्जो आपने खुद फरमानी है, अपने पोर्टफोलियो को किस तरह देखना है, क्या करना है। आपको एक स्ट्रेटजी बनाई है जो हमारी स्ट्रेटजी है। हो सकता है आपकी मुख्तलिफ हो, आप अपने हिसाब से देखें, अगर आपको पसंद आए तो देखें, तो उसके हिसाब से चलें, ठीक है। तो ये बाय सेल कॉल कोई नहीं है, ये जस्ट एजुकेशन पर्पज वीडियो है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।